हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के इस सेशन में हम लोग सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर पे चलते हैं। ये है यू लाइक का सैम्पल पेपर नंबर 5 और ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग करेंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या है आपके, सेक्शन ए में आपके सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और सेक्शन बी में आपके हैं 2 मार्कर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117 then the value of m is। सबसे पहले तो आप इसका HCF निकालो। HCF बन रहा है इसके अंदर 13 इज द HCF, ठीक है। HCF 13 है और वो आप उसने बोला है कि जो ये HCF है वो इस तरह से एक्सप्रेस किया है 65m माइनस 117। तो ये आपका इस इक्वल हो गया 13 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 2। m की वैल्यू भी पूछी है उसने। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल fx इज px स्क्वायर माइनस 2x प्लस p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ। देन p इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 2 अपॉन p के, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है 3 के। 3p अपॉन p हो जाएगा ना, c अपॉन a होता है। तो और इसमें दिया है ये, इसको यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा बीटा, तो 2 अपॉन p इज इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू आ गई इसके अंदर 2 अपॉन 3, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है आपके पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वैल्यूज पुट कर दो तो k की वैल्यू आ रही है इसके अंदर 3/2। इसमें हमने किसको लिया है, इसमें हमने ये फर्स्ट और सेकंड को लिया है। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, ठीक है। if 1 is the root of equation this and this then ab equals to 1, इन दोनों का रूट है, इस इक्वेशन का भी है इसका भी है। तो 1 अगर इसमें हम पुट करें तो क्या आंसर आना चाहिए 0। 1 पुट कर दिया मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से a आ रहा है -3/2। 1 पुट किया मैंने सेकेंड इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ से b आ रहा है आपका -2। हमसे पूछा क्या है a इंटू b कितना हो गया -3/2 इंटू -2, कैंसिल होके आपके पास वैल्यू आ रही है a इंटू बी की 3। इफ a is 1 2 b is 4 3 and c is 6 6 are the 3 vertices of a parallelogram abcd then coordinate of fourth vertex। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर ये आता है। ये इस तरह से फिगर बन गई है आपकी, ठीक है। फोर्थ वर्टेक्स ये d बताना है। अब d निकालने का तरीका क्या है, हमें a c और b d का मिड पॉइंट निकालना है बस, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब मिड पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये, ठीक है। तो मिड पॉइंट आप निकालो AC का मिड पॉइंट ये आ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट आपका आ रहा है x प्लस वाई बाई 4 एंड y प्लस 3 x प्लस वाई 4 अपॉन 2 एंड y प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका इसके इक्वल होगा, दोनों सेम होंगे, तो x प्लस 4 अपॉन 2 इज 7/2, y प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, तो x आ गया आपका 3 और y आ गया आपका 5, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका 3 5, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB एंड CD ऑफ ट्राइंगल ABC आर D 3 5 एंड E -3 रिस्पेक्टिवली, देन लेंथ ऑफ BC की लेंथ बतानी है। DE इज पैरेलल टू BC, मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल में और पूरे ट्राइंगल के अंदर एंगल A कॉमन है, इक्वल होगा ये ADE इज इक्वल टू ABC, ये वाला एंगल ADE इज इक्वल टू ABC कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि लाइंस पैरेलल है। ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो सिमिलैरिटी से आपका ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए A सिमिलैरिटी से, ठीक है। देयरफॉर AD अपॉन AB इज DE अपॉन BC, तो AE और एंड दिस इज इक्वल टू AE अपॉन AC, तीनों साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी एंड इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि मिड पॉइंट है ये इसका, D और E क्या है मिड पॉइंट है, तो साइड्स जो होंगी वो भी आपकी 1/2 की रेशो में होंगी। ये जो AD अपॉन AB है इज इक्वल टू 1/2, ऐसी सारी साइड्स भी क्या होंगी आपकी 1/2 होंगी, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है DE अपॉन BC इज 1/2, तो BC हो गया आपका 2DE, BC इज इक्वल टू 2DE। DE कितना है आपका, D दोनों में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10, तो BC कितना हो गया 2 इंटू DE दैट इज इक्वल टू 20। BC की वैल्यू बतानी थी ना इसके अंदर। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। A1 आपको -2 दिया हुआ, D भी -2 दिया हुआ है, इसके अंदर D को ऐड कर देंगे अगली टर्म आ जाएगी, फिर उसमें D को ऐड कर देंगे और अगली टर्म, ऐसे ही चारों टर्म्स निकाल के आपको बतानी है, ठीक है।
Triangle ABC is similar to triangle PQR if AM and PN are the altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively. AB square is to PQ square is equal to 4 by 9. Therefore AM is to PN is equal to हमें बताना है कितना आएगा. ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN. ए क्योंकि सिमिलर है, ठीक है, और एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों जो है ट्राइंगल्स ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे. ट्राइंगल ABM और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे. तो AB अपॉन PQ इज AM अपॉन PN ये होगा. AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर, और ये हमें ये इसकी रेशो दी हुई है 4/4:9, तो ये 4/9 हो गया. दिस इम्प्लाइज AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर इज 4/9. Therefore AM upon PN is 2/3. तो ये रेशो हो गई हमारी 2:3 की. In figure there are two concentric circles with center O. If ARC and AQB are tangents to the smaller circle from the point A lying on the larger circle, then the length of AC if AQ is equal to 5 cm. ये concentric circle हैं दो, ठीक है. अब इसमें ARC and AQB are tangents to the smaller circle. ये आपकी smaller circle की क्या है, tangents है, ठीक है. हमें बतानी है देन द लेंथ ऑफ AC की लेंथ बतानी है इफ AQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अगर AQ 5 है तो AR भी आपका 5 ही होगा. नाउ OA इज इक्वल टू OB कितना है, ये R1, इसको हम R1 ले लेते हैं. OQ इज इक्वल टू R2. नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग कंसीडरिंग ट्रायंगल AOQ को अगर हम कंसीडर करें तो OA स्क्वायर इज OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर. OA स्क्वायर कितना है R1, OQ स्क्वायर कितना R2 एंड AQ स्क्वायर, ये तो यहाँ से हमारे पास AQ स्क्वायर की वैल्यू आ गई. कंसीडरिंग ट्राइंगल BQO को, अब इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं. इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, BQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज OB स्क्वायर. इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये भी आपका कितना आ गया, BQ स्क्वायर इज R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 1 और 2 से, तो AQ इज इक्वल टू BQ और AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. AB इज इक्वल टू 2AQ और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 10. ठीक है, तो एक AC आपका, अगर AB आपका 10 आ रहा है तो AC भी आपका कितना आएगा, 10 ही आएगा. दोनों सेम है, एज AB इज इक्वल टू AC, तो ये इसके आंसर आएगा आपका 10. ठीक है. इन फिगर P and PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर. इफ PA इज परपेंडिकुलर टू PB देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज, लेंथ ऑफ ईच, ये हम रेडियस आपको 4 दी हुई है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है. ठीक है, अब ये एंगल भी आपका कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री बिकॉज OB इज परपेंडिकुलर टू PB. ये 90 डिग्री का एंगल हो गया. ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ PA इज परपेंडिकुलर टू PB, तो ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है, तीन एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली फोर्थ एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री का. तो अब ये तो पता चल गया कि ये आपका है तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर है. क्यों है स्क्वायर, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स आपकी क्या है, सेम है. OA इज इक्वल टू OB. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स तो ऑटोमेटिकली सेम होंगी ही होंगी. तो PAB कितना होगा आपका 4 सेंटीमीटर होगा इसके अंदर. द वैल्यू ऑफ साइन 90 अपॉन कॉस 45 प्लस 1 अपॉन कोसिकेंट 30. इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. साइन 90 1 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कोसिकेंट 30 आपका 2 होता है. ठीक है, तो ये हो गया √2 प्लस 1/2. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम ले लिया 2, तो ये हो गया 2√2 प्लस 1. ये आंसर आ रहा है. इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज 2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है. क्या दिया हुआ, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये आपको, आप इसको खोल लो a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, 2 बचेगा. ठीक है, तो tan स्क्वायर को मैंने लिखा है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 अपॉन tan स्क्वायर को मैंने लिखा है कॉट स्क्वायर. तो इसकी आंसर कितना आ रहा है, 2. व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स इट्स हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन. शेडो अगर हम इसकी पोल ले लेते हैं h, तो इसकी शेडो बनती है √3h. ठीक है, उसने बोला √3 टाइम्स इट्स हाइट, तो ये हो गया √3h. हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स ये वाला एंगल बताना है, थीटा. ठीक है, tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC.
वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आ गया 1/√3। अब 1/√3 10 में कहाँ पर होता है? 1/√3 10 में होता है 30 पे, 10/30, तो सी हो गया आपका 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हुज रेडिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14। ठीक है, अच्छा देखो ये दिया हुआ, एक छोटे वाले की तो हमें रेडियस 7 दी हुई है और बड़े वाले की हमें दी हुई है 14। दिस इज 14 एंड दिस इज 7। ठीक है, और ये हमें इधर वाला एंगल नहीं दिया हुआ, हमें इधर वाला एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम दूसरा एंगल निकालते हैं। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 240 डिग्री, 240, क्योंकि हमें इसका कुछ नहीं करना है, हमें दूसरी वाली साइड में से शेडेड पोर्शन निकालना है, तो उधर ही का ही हमें एंगल चाहिए। तो ये एंगल हो गया 240 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? 240 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले का क्या हो जाएगा? पाई 22/7 है तो आर कितनी है? 14, और छोटे वाले का उसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करके आपके पास ये आएगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आंसर। समझ में आ गई बात? थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब भी इस तरह का आपका एरिया निकालना है तो ये एंगल, ये आपका फॉर्मूला बनता है। पाई तो क्योंकि आएगा ही, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 14 और छोटे वाले की 7। सिंप्लीफाई करके ये आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज दिस। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ये होता है, दिया हुआ 264, हाइट दी हुई है h की जगह ये पुट कर दिया, पाई की जगह 22/7, यहाँ से पहले आपने r निकाल ली 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये वैल्यू पुट करके आपका वॉल्यूम आ गया 396 क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ़ यू आई इज एक्स आई माइनस 25, मतलब एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है। एज्यूम्ड मीन है ना, जिसके अंदर हम एक एज्यूम कर लेते हैं मीन। 25 इसने एज्यूम किया हुआ है, इसमें एच आपका ये है, तो यू आई ये बन जाता है, सिग्मा एफ आई यू आई ये है, सिग्मा एफ आई ये है, हमें मीन बताना है। इसका फॉर्मूला ये होता है 25, जो हमने माइनस किया है उसको हम प्लस कर देंगे, जिससे हमने डिवाइड किया उससे हम मल्टीप्लाई कर, 10 से डिवाइड किया है ना तो 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू 10, सारी वैल्यूज पुट करके आंसर आ रहा है आपका 27। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन इज। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है, पिछले वाले सैंपल पेपर में भी था। सबसे पहले जब नॉट एन एस निकालना है तो वी फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। गेटिंग एन एस इज 4/52, एसिस कितने होते हैं? 4। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस इज 1 माइनस 1/13, दैट इज 12/13। इफ 3 coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least 2 heads। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड आउट द सैंपल स्पेस of the event when 3 coins are tossed simultaneously. The sample space is all of them we h 2 times h and 1 times t. There are 3 cases for 2h and 1t, and similarly there are 3 cases for 2t and 1h, 2t and 1h, and 1 case is when both or all of them are t। ठीक है, now there are 8 elements in this sample space, therefore ns is equal to 8। Probability of getting at least 2 heads is, let E be the event of getting at least 2 heads, at least 2 heads, 2 heads and 3 heads। ठीक है, 2 heads और 1 tail तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने heads हो सकते हैं वो सारे आएंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें? 3, तो NE इज इक्वल NE हो गया इसके अंदर 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2। चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम जो नंबर होता है ना इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। इफ एनी डिजिट हैज़ अ लास्ट डिजिट 10 देन इट मीन्स इट्स डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब लास्ट डिजिट अगर 0 चाहिए आपको तो इट मीन्स वो किससे डिविजिबल होगा? 10 से, और 10 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, 6 को देखते हैं हम। 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हमें इसके जो 6 है ना इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 3। ठीक है, 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। 6n इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद 0। तो इसके किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए लास्ट में 0 नहीं आएगा। In the figure, 2 chords A, B and C, D intersect each other at the point P.
Prove that AP into PB is CD CP into DP in triangle APC and triangle DPB. APC is equal to ये this angle is equal to this angle vertically opposite. Angle CAP is equal to angle BDP. ठीक है. Angles subtended by the same arc of the circle are equal. कौन कौन सा एंगल बताया है? एंगल CAP एंड एंगल BDP. ठीक है. एक ही आर्क पे बन रहे हैं. आर्क कौन सी है आपकी? ये वाली AD. ये सेम आर्क पे बन रहे हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे. तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये AA सिमिलैरिटी से आपके सिमिलर हो गए. तो इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी. साइड्स क्या बनती हैं आपकी? AP अपॉन DP इज इक्वल टू CP अपॉन PB. ठीक है. साइड्स आर प्रोपोर्शनल. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. हैंस प्रूव्ड. The incircle of triangle ABC touches the side BC, CA and AB at DE and F. If AB is equal to AC, prove that BD is equal to CD. BD is equal to CD. BD इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है. अब हमने इसको ले लिया A, तो ये भी A हो गया क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है. A से आपकी टेंजेंट्स आ रही हैं. AF इज इक्वल टू AE. B से आपकी BF इज इक्वल टू BD और C से आपकी CE इज इक्वल टू CD. ठीक है. ये सब लिख लिया. तो ये हमने A, B और C ले लिया इन तीनों को. ये इसके अंदर यही किया हुआ है A, B और C. ठीक है. नाउ A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी. क्यों है? क्योंकि A B A C के इक्वल है और A B आपका बन रहा है A प्लस बी से, A C बन रहा है आपका A प्लस सी से. A से कैंसिल होके बचा क्या? B इज इक्वल टू C और B किसके इक्वल है? BD के. और C किसके इक्वल है? DC के. ठीक है. In figure PQ is parallel to BC and PR is parallel to CP. PQ is parallel to, इधर आएगा PR. PR is parallel to BC and PQ is parallel to CD. ठीक है. Prove that AR upon AD is equal to AQ upon AB. In triangle ABC, लेफ्ट वाले में देखो. ठीक है. PR is parallel to BC. PR is parallel to BC. Therefore, AR upon AB is equal to AP upon AC. ठीक है. बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. दूसरा वाला जो ट्राइंगल है ACD में आपका PQ is parallel to CD. Therefore, AQ upon AC AQ upon AD is equal to AP upon, सॉरी एक मिनट इधर गड़बड़ है. ठीक है. PQ is parallel to CD. तो इसके अंदर आपका ये बन रहा है AQ अपॉन AD आएगा और इधर आएगा आपका AP अपॉन AC. ठीक है. नाउ AP अपॉन AC यहाँ पर भी है और AP अपॉन AC यहाँ पर भी है. यहाँ पर ये AR अपॉन AB के इक्वल है, यहाँ पे ये AQ अपॉन AD के इक्वल है. ठीक है. तो ये इट मीन्स ये दोनों सेम है. AR अपॉन AD इज इक्वल टू AQ अपॉन AB. यही प्रूफ करना था हमें. Find acute angles A and B if sin of A plus 2B is root 3 by 2 and cos A plus 4B is 0. अच्छा, sin A plus 2B is equal to root 3 by 2. अब root 3 by 2 sin के अंदर कहाँ पर होता है? root 3 by 2 sin में होता है sin 60 डिग्री पर. ठीक है. तो sin A plus 2B is equal to sin 60 डिग्री. साइन दोनों साइन है तो इट मीन जो अंदर वाले एंगल्स हैं वो क्या है? सेम है. देयरफॉर A plus 2B is equal to 60 डिग्री. ये 1 हो गया. सेकेंड है cos A plus 4B is equal to 0. 0 cos कहाँ पर होता है? 0 cos होता है 90 पे. तो cos of A plus 4B is equal to cos 90 डिग्री. देयरफॉर A plus 4B is 90 डिग्री. दो इक्वेशंस आ गई A और B में. इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास B और A की वैल्यू आ जाएगी. सॉल्व करना आता ना एलिमिनेट करके, वही किया हुआ है मैंने. इसको एलिमिनेट कर दिया, A को माइनस करके. B आ गया 15 डिग्री. 15 डिग्री कहीं पे भी पुट कर दो फर्स्ट और सेकंड में. A आ गया आपका 30 डिग्री. तो ये दोनों वैल्यूज आ गई. A इज 30 एंड B इज इक्वल टू 15. इट इज गिवन दैट 15 cot A इज 8. फाइंड्स sin A एंड secant A. 15 cot A इज इक्वल टू 8. तो cot A कितना आ गया? 8 अपॉन 15. cot A किसके इक्वल होता है?
कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स बेस है आपका 8 और परपेंडिकुलर है आपका 15, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, और तो हमारे पास ये जो हाइपोटेनियस है वो आ गया 17। अब साइन ए किसके इक्वल होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेनियस 17। सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 17 एंड बेस इज 8, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। 7:05 PM यहाँ पर होता है, 7:40 PM यहाँ पे होता है, कितने मिनट्स हो गए टोटल, ये बन रहे हैं आपके 35 मिनट्स, ठीक है। एंगल कवर्ड इन 60 मिनट्स इज 360 डिग्री, तो एंगल कवर्ड इन 35 मिनट्स इज 360 अपॉन 60 इंटू 35, तो एंगल जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 210। हमें इस एंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसमें एरिया सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 210 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास एरिया आ गया 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस ये फिफ्थ का आपका फर्स्ट और सेकंड सेक्शन ए और सेक्शन बी इज कंप्लीटेड। थैंक यू।